तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, every year you make a resolution to change yourself. This year make a resolution to be yourself. देखो, सबसे पहले तो जो तुम हो ना वो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद में बहुत कुछ चेंज करना चाहते तो हैं, लेकिन हम हमारा ऑथेंटिक सेल्फ खो देते हैं इस प्रोसेस में, जिस वजह से हम खुद को फेलियर समझ बैठते हैं. बट नो, यू आर नॉट अ फेलियर. चाहे आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप सभी ने किसी ना किसी लेवल पे कुछ तो किया ही होगा, और जैसा किया होगा अच्छा किया होगा. हम यहाँ 3 कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे. आप कमेंट करके बताना उनमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हो. एक तो जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दूसरे कुछ ऐसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीसरे वो हैं जो लाइफ में पूरी तरह से सेट हैं एंड फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं. मैंने तीनों कैटेगरी इसलिए ली क्योंकि कोई भी कैटेगरी मिस ना हो. क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो मस्त रहना जानते हैं, उन्हें सिर्फ खेलने कूदने से मतलब होता है. फिर जैसे ही स्कूल में आते हैं उनके ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर आ जाता है. और एक वो जिनको नौकरी लेनी है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छी इनकम जनरेट करनी है. हर कोई चाहता है कि वो जिस भी गोल पर काम करे उसमें वो सफल हो जाए. बहुत लोग सफल भी होते हैं, लेकिन सफलता किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती. लाइफ में छोटी छोटी चीजें आपको केपेबल बनाने में हेल्प करती है, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. सक्सेस बस इतनी नहीं होती कि आपने जो सोचा था वो आपको मिल गया. जैसे किसी ने अच्छी इनकम जनरेट करने का सोचा और वो उसे मिल गया, अब वो इंसान एकदम खुश है और उसे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए. देखो, लाइफ ऐसे काम नहीं करती. लाइफ हर कदम पे एक चैलेंज की तरह होती है. अब उसमें छोटे से लेके बड़े हर टाइप के चैलेंजेस शामिल होते हैं. जैसे किसी को ब्रेकअप से बाहर आना है, किसी को अच्छा करियर बनाना है, किसी को अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, गोल्स के ऊपर काम करना है, किसी को अपनी डाइट पे ध्यान देना है. तो हर कोई अपने इंटरेस्ट्स एंड नीड के हिसाब से अपनी लाइफ आगे बढ़ाता है. देखो, हम सब किसी ना किसी एस्पेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं रहते. अब हो सकता है कोई बच्चा फुटबॉल में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके पेरेंट्स एंड टीचर बस उसे पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो और उसे बुरा फील करवा रहे हो कि पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है. बजाय उसे डिप्रेस करने की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यू आर डूइंग वेल इन लाइफ. जिससे होगा क्या कि उसका इंटरेस्ट भी बना होगा और वो डीमोटिवेट नहीं होगा लाइफ में कुछ भी करने के लिए. हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो किसी चीज में, लेकिन क्योंकि दूसरे लोगों से हमें कंपेयर करने की आदत होती है, तो हमारे अंदर का टैलेंट हमें नहीं दिखता और हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं. अगर पूरा लाइफ को एनालिसिस करके हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या होता है जिसके आसपास हमारी लाइफ रिवॉल्व करती रहती है. अभी इस टाइम तुम्हें ऐसी क्या क्या चीजें चाहिए जिससे तुम खुश रह पाओगे और जो जरूरी है लाइफ में. देखो, हमें चाहिए हेल्थ, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे रिलेशनशिप्स, सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस एंड कॉन्फिडेंस. अब ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है. सिर्फ एक ही चीज में सफल नहीं होना है, क्योंकि एक चीज में हो भी जाओगे तो दूसरी चीज की कमी रहेगी. हो सकता है किसी ने 2022 में अपने ऊपर काम किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली. सक्सेस जैसी चीज जितनी बार मिले उतनी कम पड़ती है. अगर आपने अपनी हेल्थ बनाई है तो क्या वो सक्सेस नहीं है? आपने नॉवेल रीड करना स्टार्ट किया होगा, आपने जल्दी उठने की आदत डाली होगी, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया होगा, किसी के माइंड में क्लैरिटी बढ़ी होगी चीजों को लेके, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम किया होगा. चाहे जो भी किया हो, क्या वो भी सक्सेस का पार्ट नहीं है? Success will not come to you overnight, but it can be achieved through daily improvements and small increments over time. फिर क्यों हम खुद को अप्रिशिएट करने की जगह बस नेगेटिव साइड ही देखते हैं? हमें लगता है ये साल भी पूरा चले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया. ये साल तो बदलते रहेंगे. सबको लगता है एक साल में तो सब बदल के रख देंगे, नहीं होता तो फिर डिप्रेस हो जाएंगे. गिव अप या क्विट करने से पहले कम से कम खुद को 3 से 4 साल दो. हमें ये लंबा टाइम लगता है, लेकिन टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है. स्मॉल अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते रहो, बजाय रिग्रेट करने की कि ये साल भी कुछ नहीं उखाड़ा मैंने. बस अपनी छोटी छोटी ग्रोथ पे ध्यान दो. हम इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर जा सकते हैं और परफेक्शन से मोर परफेक्शन की ओर जा सकते हैं. क्योंकि अगर आप परफेक्ट बन गए तो वहाँ ग्रोथ के चांसेस एकदम बंद हो जाएंगे और परफेक्शन यूजलेस होता है. परफेक्ट चीजों के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो ना? इसलिए मोर परफेक्शन की तरफ बढ़ते चलो और अपने पोटेंशियल को जितना बढ़ा सको बढ़ाते रहो. अगर तुमने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो मैं गारंटीड हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें इस तरह के वीडियोस फिर से देखने वापस नहीं आना पड़ेगा. तुम्हें एक डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी कि लाइफ में करना क्या है और कैसे है. पॉइंट नंबर 1,
रीप्रोग्राम योर ब्रेन। जिस तरह से ब्रेन हमारी फिजिकल सेल्फ जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग, डाइजेशन को रेगुलेट करता है, उसी तरह हमारी मेंटल सेल्फ का भी ध्यान रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। हम जैसा सोचते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे एक्शंस करवाता है। हम जितना उसकी पावर को यूज करेंगे उतना लाइफ को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। हमें जो भी गोल अचीव करना है उसकी विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उस पर काम करके उसे रियलिटी में लेके आएंगे। माना किसी को वेट लूज करना है, अब जब तक वो खुद को फिट इमेजिन करके अच्छा महसूस नहीं करेगा तब तक फिटनेस कैसे अचीव करेगा। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप एक थॉट से पूरी दुनिया बदल सकते हो। जैसे अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, अगर उन्हें कुछ ऐसा करने का थॉट ही नहीं आता वो इसे रियल वर्ल्ड में कभी नहीं ला पाते। आज हर एक चीज जो भी इन्वेंट हुई है वो किसी का थॉट था, इसलिए हम जैसा सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। पॉइंट नंबर 2, हैव अ स्मार्ट अप्रोच। एक स्मार्ट अप्रोच होनी बहुत जरूरी है, वरना आपके भटकने एंड टाइम वेस्ट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो क्लियर हो एंड वेल डिफाइंड हो। एक रिसर्च में बताया है कि अगर हम अपने गोल्स के लिए स्पेसिफिक रहते हैं तो हमारे 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक की बात करते हैं, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 80% लोग अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके गोल स्पेसिफिक नहीं होते। माना आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन क्यों उठना है स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह उठकर वॉक पे जाना है या स्टडी करनी है। अगर कोई रीजन ही नहीं होगा तो क्यों आप खुद को इतनी तकलीफ देकर जल्दी उठने का ट्राई करोगे। तो ऐसा करके हमने खुद को एक स्पेसिफिक गोल दे दिया। मेजरेबल, हमारा ब्रेन उसी पे बिलीव करता है जिसे वो मेजर कर सकता है। माना आपने नए साल में नॉवेल्स रीड करने का गोल सेट किया, लेकिन उसे मेजरेबल बना दो, जैसे हर मंथ आप एक बुक पढ़ोगे और हर दिन 10 पेजेस पढ़ोगे। इससे आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करता है और टास्क इजी हो जाता है। अटेनेबल, माना आपको मसल्स बिल्डअप करनी है, अब इसको अटेन करने के लिए एक्शन क्या लोगे। एक्शन में आप प्रोटीन डाइट्स एंड एक्सरसाइज कर सकते हो इसको अटेनेबल बनाने के लिए। हर गोल के पीछे एक्शन क्या लोगे उसका पता होना चाहिए, तभी वो अटेनेबल होता है। रेलेवेंट, अब एक्सरसाइज करके आपकी लाइफ में क्या वैल्यूज ऐड हो रही है, वो रेलेवेंट भी है या यूं ही किए जा रहे हो विदाउट एनी आउटकम। आपको मालूम होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो फिट रहोगे, इस कारण से आपका गोल रेलेवेंट साबित हो जाता है। टाइम बाउंड, हमारी गोल्स टाइम फ्रेम के अंदर सेट होने चाहिए, वरना हमारा दिमाग एक गोल के लिए सीरियस नहीं रहता और प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। आप खुद को हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करने का टारगेट देते हो तो आपका माइंड उस टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब पॉइंट नंबर 3, टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट वेयर यू आर इन लाइफ। आप जहां भी जिस भी जगह खड़े हो लाइफ में, आपको एक बार पीछे मुड़कर उस टाइम तक के एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। द मोमेंट यू से स्टॉप, लेट मी अप्रिशिएट माई सेल्फ फर्स्ट फॉर वॉट एवर आई डिड टू गेट हियर। कभी कभी हम खुद को बहुत पुश करते हैं और सख्त हो जाते हैं। अगर हमने बहुत मेहनत की होती है और नतीजा जैसा चाहा था वैसा नहीं मिलता तो हम गिव अप कर देते हैं, हम होप लूज कर देते हैं और खुद की सेल्फ वर्थ खो देते हैं। हमें उस मोमेंट पे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सक्सेस आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है। लाइफ बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है और चाहे हमें कितना भी बुरा लग रहा हो वो फेज टेम्परेरी होता है। इसलिए चीजों को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए जिससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम खो दो। ऐसा ट्रीट करो खुद को कि आप बहुत वैल्यूएबल हो और अपने ब्रेन को ट्रेन करो उस चीज पे बिलीव करने के लिए। नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ व्हाइल अचीविंग योर गोल्स। जैसे ही हम छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, हमें बीच बीच में उसे सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन मंजिल तक पहुंचना तो तय है, इसमें कोई दौरान नहीं है। ऐसा नहीं कि गोल को अचीव करते करते बाकी चीजों को वैल्यू नहीं दे रहे हो। ऐसे बहुत फेजेस आएंगे कि आपको लगेगा आप वर्थ इट नहीं हो, बट उसी समय ठंडे पानी से अपना मुंह धोकर आना या घर के बाहर गार्डन में या कहीं भी एक छोटी सी वॉक करके आना, खुद से बात करना, यकीन दिलाना कि यू आर वर्थ इट और खुद को ग्रेटफुल फील करवाते रहना उन सभी चीजों के लिए जो आपको अभी तक मिली है। आप हेल्दी हो, आप जिंदा हो, आप सक्षम हो, ये काफी है। बी ग्रेटफुल अबाउट दैट एंड ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ इवन इफ यू डिड एनी स्मॉल गुड वर्क। ये ही हमेशा मोटिवेटेड रहने का सबसे बड़ा राज है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा ताकि इसी तरह की नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ वैल्यूज ऐड कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।